दोस्तों, ईरान की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में अलर्ट जारी हो गया है। अमेरिकी सेना अपना एयरबेस छोड़कर भागने लगी है। अमेरिकी नागरिकों के लिए भी मिडिल ईस्ट छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक एक खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी के बीच ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके साथ में ही दुश्मनों को चेतावनी दे दी है कि हम एक दो नहीं बल्कि 6 देशों पर हमला कर देंगे अगर हमारे ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद ही खबरें सामने आती हैं कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को यहां से जाने के लिए कहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह सामने आती है कि ईरान जंग के बीच में अमेरिका कुवैत से अपनी सेना को निकालने लगा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान के साथ युद्ध में यह बात सामने आई है कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद कुवैत सुरक्षित नहीं है। इसलिए अमेरिका वहां अपनी लंबे समय से चली आ रही सैन्य मौजूदगी पर फिर से विचार कर रहा है। हालांकि कुवैत अभी भी अमेरिका को अपना मुख्य सुरक्षा साझेदार मानता है, लेकिन इस टकराव ने दोनों देशों को अपनी रक्षा रणनीति पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका जोखिम कम करने के लिए अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है, जबकि कुवैत बेहतर एयर डिफेंस और व्यापक सुरक्षा साझेदारियां चाहता है, जिसमें पाकिस्तान के साथ एक नया रक्षा समझौता भी शामिल है। इस युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की बड़ी मौजूदगी अब आधुनिक मिसाइल और ड्रोन खतरों से सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। यानी कि अमेरिका का होना आपके देश के लिए सुरक्षा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कुवैत से वो अपने जो सैनिक हैं उन्हें यहाँ से निकाले, क्योंकि यहाँ पर ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं वो एक के बाद एक बहुत भयानक हमले हुए हैं। शुरू से ही ईरान, जब से दोबारा जंग शुरू हुई है, ईरान की तरफ से जब हमले किए जा रहे हैं तो बहरीन और कुवैत ईरान के टॉप मोस्ट निशाने में हैं। जब भी मिसाइलें जाती हैं ईरान से तो बहरीन और कुवैत में जरूर गिरती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर अमेरिकी बेसों को बहुत खतरा हुआ है। यहाँ पर सीधे सैनिक अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका की सेना जो लंबे वक्त से यहाँ पर थी, अब उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उन्हें यहाँ से हटाकर कहीं और किसी और देश में रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर हजारों सैनिक होने के बावजूद ये बेस कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। ये बात कही जा रही है क्योंकि ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले हुए थे, और उन हमलों की वजह से ही अमेरिका को अब वापस से अपनी जो कहा जाए कि रणनीति है वो बदलनी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीति को वो बदलने पर उतारू हो चुका है मौजूदा वक्त में। इसके अलावा इरानियन रेडर के हवाले से लिखा है, अल मॉनिटर के मुताबिक अमेरिका ने इरबिल एयरपोर्ट से अपने आखिरी 5 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिए हैं और 30 सितंबर 2026 तक इराक के कुर्दिस्तान इलाके से अपनी बाकी सभी सैन्य टुकड़ियों को भी हटा लेगा। ये कदम इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद उठाया गया है, जिनका मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है। इस कदम के साथ ही 2003 के बाद पहली बार इराक में अमेरिकी सेना की कोई मौजूदगी नहीं रहेगी, जिससे इराक का कुर्दिस्तान इलाका ईरान के संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से वंचित हो जाएगा। यानी कि इराक का इरबिल वाला इलाका, जहां पर अमेरिका की सेना है, जहां पर अमेरिका का एयरबेस है, इसके अलावा जहां पर अमेरिका ने अपनी एम्बेसी भी बना रखी है, यहाँ पर ईरान की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले हुए, उन हमलों की वजह से अमेरिका अब यहाँ से पीछे हट रहा है। यहाँ पर अमेरिका के आखिरी 5 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिन्हें सीधा यहाँ से हटाया जा रहा है, जिसका मतलब ये कि कहीं इन एयर डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुंचे, कहीं ईरान यहां पर हमला ना कर दे, और अगर हमला हुआ तो ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएंगे। इस वजह से ही इन्हें बचाने के लिए इराक से इन्हें हटाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका को अब एक एक जगह से पीछे हटना पड़ रहा है। पहले कुवैत में अपनी सेना को कम करने पर विचार करना पड़ा, वहीं अब इराक में अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें कम किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक इराक के कुर्दिस्तान वाले इलाके से अमेरिका की सेना पूरी तरह से हट जाएगी, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर अमेरिका की सेना दिखाई नहीं देगी। और 2003 के बाद ऐसा पहली बार होगा। जब सद्दाम हुसैन को यहाँ से हटाया गया था तब अमेरिका की सेना यहाँ पर आई थी, और तब से अमेरिका की सेना लगातार वहाँ पर काबिज है और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर ईरान की इस जंग की वजह से ऐसा होगा कि इराक से अमेरिका की सेना को भागना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुवैत से भी अमेरिका की सेना भागने की फिराक में तैयारी कर रही है। यानी कि ईरान ने इतनी बुरी तरह से अमेरिका पर हमले किए हैं कि अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि अपनी सेना को बचाया जाए, अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है, साजो सामान है, इसे बचाया जाए, क्योंकि अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो ईरान के हमले इन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। अमेरिका के 18 से ज़्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है, और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मानी है।
जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर उनके जो देश है, देश में भी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं इस जंग की वजह से और आने वाले वक्त में चुनाव है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो मिड टर्म चुनाव किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते हैं और ये जंग उन्हें ये चुनाव हरवा सकती है। इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को कम किया जाए और ईरान पर एक बड़ा हमला करके यहाँ से निकला जाए, ये कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर किसी बड़े स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और इसी वजह से जहां एक तरफ ईरान की तरफ से कहा जाता है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, खासतौर से ईरान ने बाकायदा 6 देशों की लिस्ट जारी कर दी थी कि इन पर हम हमला करेंगे, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन जैसे देश शामिल थे। इन सब में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करने का ईरान ने प्लान बनाया हुआ है। अगर अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से कोई भी बड़ा हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई बहुत तगड़े तरीके से की जाएगी और इसी वजह से अमेरिका ने अपनी सेना के साथ साथ अपने जो नागरिक हैं उन्हें भी मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए कह दिया है, मिडिल ईस्ट से भागने के लिए कह दिया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया है कि यूएस एम्बेसी इन इजराइल इज वार्निंग यूएस सिटीजन टू लीव द मिडिल ईस्ट, यानी कि मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से खाली कर दो, छोड़ दो, ये कहा जा रहा है अमेरिका की सेना के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए। अमेरिका की एम्बेसी ये बात कह रही है, जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। एक और खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि वो ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हमले करने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका भविष्य में ईरान पर हमले करता है तो ईरान के बिजली, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल रिफाइनरियों मुख्य लक्ष्यों में शामिल हो सकते हैं। यानी कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो वो इसी तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल रिफाइनरीज पर हमला करेगा और ईरान भी इसीलिए तैयार है। ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे तो हम भी इसी तरीके का हमला करेंगे, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करेंगे और इसके साथ में उन जगहों पर हमला करेंगे जहां पर अमेरिका के कुछ ज़रूरी साजो सामान मौजूद हो सकते हैं। और तभी अमेरिका अपनी सेना को भी हटाने की कोशिश कर रहा है, अपने साजो सामान को भी हटा रहा है, डिफेंस सिस्टम भी हटा रहा है और अब तो पूरी तरह से उसने मिडिल ईस्ट से भागने की तैयारी कर ली है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।